अमेरिका, चीन, रूस और ईरान जैसे बड़े खिलाड़ी जिस बारूद की ढेर पर बैठे हैं, उसकी असली चाबी आज भारत के हाथ लग चुकी है। ईरान और इजराइल जिस संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम के कुछ ग्राम के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और पूरी दुनिया में महायुद्ध का माहौल बना हुआ है, भारत ने उसी यूरेनियम के पहाड़ जैसे खजाने पर कब्जा जमा लिया है। दुनिया देख रही थी कि यूरेनियम के चंद टुकड़ों के लिए पश्चिम एशिया में किस कदर तबाही मची है, लेकिन इसी बीच भारत ने कजाकिस्तान के साथ मिलकर एक ऐसा महागेम कर डाला जिसने पूरी दुनिया के परमाणु शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। आखिर कजाकिस्तान ने पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ भारत को ही अपना सबसे बड़ा और खास साझीदार क्यों चुना? क्या यह समझौता सिर्फ बिजनेस है या फिर इसके पीछे छिपी है वो बड़ी रणनीति जिससे भारत अब पूरी दुनिया की एनर्जी और पावर को कंट्रोल करने जा रहा है? ये कोई मामूली डील नहीं है, बल्कि भारत के अगले 50 सालों की ऊर्जा सुरक्षा का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने अमेरिका और चीन जैसे देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। अब असली खेल को गहराई से समझिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ बिजली बनाने का नहीं बल्कि दुनिया पर ढाक जमाने का है। आज की तारीख में भारत के पास अपनी परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद का यूरेनियम बहुत कम है। हमें हमेशा दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था या फिर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों और नियमों के जाल में फंसना पड़ता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। कजाकिस्तान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है, उसने भारत के लिए अपने भंडार के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत ने अपने भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का एक ऐसा सॉलिड इंतजाम कर लिया है जिसे अब कोई भी महाशक्ति चाहकर भी डिगा नहीं सकती। 2026 की शुरुआत होते होते भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला। भारत ने चुपचाप तरीके से कजाकिस्तान के साथ करीब 4 अरब डॉलर यानी हजारों करोड़ रुपए का वो समझौता फाइनल कर लिया है जिसे डील ऑफ द डिकेड कहा जा रहा है। सोचिए, पूरी दुनिया जिस ईंधन के पीछे पागल है वो अब सीधे भारत के पोर्ट्स पर उतरने वाला है, और वो भी भारी मात्रा में। भारत के पास इस समय करीब 24 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं और सरकार का प्लान इन्हें बहुत तेजी से बढ़ाने का है। हमें कोयले और तेल की बढ़ती कीमतों और इनसे होने वाले नुकसान से छुटकारा पाना है, और इसके लिए क्लीन एनर्जी यानी न्यूक्लियर पावर ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है फ्यूल यानी यूरेनियम की लगातार सप्लाई। अभी तक भारत को डर रहता था कि अगर ग्लोबल मार्केट में सप्लाई रुकी तो हमारे रिएक्टर ठप पड़ जाएंगे, लेकिन कजाकिस्तान की सरकारी कंपनी कजातोम्प्रोम के साथ हुए इस धमाकेदार समझौते ने इस टेंशन को जड़ से खत्म कर दिया है। अब भारत के पास यूरेनियम का इतना बड़ा बैकअप होगा कि हमारे आने वाले नए रिएक्टर भी बिना किसी रुकावट के सालों साल बिजली पैदा करते रहेंगे। ये पूरी कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से भारत की परमाणु ताकत का नया दौर शुरू होता है। कजाकिस्तान से होने वाली ये सप्लाई कोई छोटी मोटी खेप नहीं है। कजाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ भारत है। अब जरा दिमाग दौड़ाइए कि जब दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक किसी एक देश के लिए अपना बड़ा हिस्सा लॉक कर देता है तो बाकी दुनिया का क्या हाल होगा? ग्लोबल मार्केट में यूरेनियम की सप्लाई कम होगी और कीमतें आसमान छुएंगी। यानी भारत ने सस्ते दाम पर अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया और बाकी देश अब बचे कुचे संसाधनों के लिए आपस में लड़ते रहेंगे। ये भारत की वो दूरगामी सोच है जिसने उसे ग्लोबल मार्केट का मास्टर बना दिया है। लेकिन रुकिए, इस डील का असली धमाका तो अभी बाकी है। जब भारत के पास खुद का इतना बड़ा यूरेनियम स्टॉक होगा तो उसकी नेगोशिएशन पावर यानी बातचीत करने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अभी तक जब हम अमेरिका, रूस या फ्रांस के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या नए रिएक्टरों के लिए बात करते थे तो हमें फ्यूल सप्लाई के लिए उनकी शर्तों को मानना पड़ता था। लेकिन अब भारत मजबूरी में नहीं बल्कि पूरी ताकत और ठसक के साथ टेबल पर बैठेगा। हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी तुम्हारी होगी लेकिन फ्यूल हमारा है, इसलिए शर्तें भी हमारी होंगी। ये होती है असली ग्लोबल लीडरशिप की निशानी। जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखें तो कजाकिस्तान की लोकेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। ये रूस के बिल्कुल पास है और मध्य एशिया का सबसे बड़ा पावर हब है। चीन हमेशा से चाहता था कि कजाकिस्तान का यूरेनियम उसके कंट्रोल में रहे ताकि वो पूरी दुनिया की न्यूक्लियर सप्लाई चेन को दबा सके, लेकिन भारत ने चीन के इस सपने को चकनाचूर कर दिया है। कजाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अब सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर पहुंच गए हैं। जब मध्य एशिया का इतना बड़ा देश
भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है तो चीन जैसे पड़ोसियों के पसीने छूटना लाजमी है। एशिया में न्यूक्लियर पावर का तराजू अब पूरी तरह से भारत की तरफ झुक गया है और ये बदलाव 2026 की सबसे बड़ी सच्चाई है। भारत की इस चाल ने दुनिया के स्पॉट मार्केट यानी खुले बाजार में भी खलबली मचा दी है। आमतौर पर यूरेनियम की कीमतें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, कभी बहुत ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन भारत ने लॉन्ग टर्म डील करके खुद को इस उतार चढ़ाव से पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है। अब चाहे दुनिया में कहीं भी युद्ध हो या सप्लाई चेन टूटे, भारत के परमाणु संयंत्रों को बिजली बनाने के लिए ईंधन मिलता रहेगा। ये आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जो दुनिया को अब दिखाई दे रहा है। भारत ने दिखा दिया है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अब किसी पश्चिमी देश या किसी बड़े सिंडिकेट का मोहताज नहीं है। अब बात करते हैं उस तकनीकी पहलू की जिसे समझना बहुत जरूरी है। संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम वो चीज है जिससे परमाणु हथियार भी बनते हैं और बिजली भी। ईरान पर दुनिया भर की पाबंदियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो इसे एक खास लेवल से ऊपर ले जाना चाहता है, लेकिन भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और कजाकिस्तान के साथ ये समझौता पूरी तरह से शांतिपूर्ण बिजली उत्पादन के लिए है। फिर भी दुनिया जानती है कि जिस देश के पास यूरेनियम का भंडार है उसकी वैल्यू ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या होती है। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसे पाने के लिए कई देश दशकों से कोशिश कर रहे हैं। कजाकिस्तान और भारत के बीच ये जो $4 अरब की डील हुई है, इसमें कई सीक्रेट क्लॉज भी हो सकते हैं जो सीधे तौर पर रणनीतिक सुरक्षा से जुड़े हैं। कजाकिस्तान की जमीन के नीचे दुनिया का करीब 40% यूरेनियम दबा है। वहां से सीधे भारत तक माल पहुंचना यानी भारत के एनर्जी मैप का पूरी तरह से बदल जाना है। अभी हमारे पास 24 रिएक्टर हैं, लेकिन 2031 तक भारत का लक्ष्य अपनी परमाणु क्षमता को 3 गुना करने का है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें लाखों टन यूरेनियम चाहिए और कजाकिस्तान ने इसका पक्का भरोसा दे दिया है। अब भारत के हर घर में जो बिजली पहुंचेगी उसके पीछे कजाकिस्तान के उन ऊंचे पहाड़ों और भारत की जबरदस्त डिप्लोमेसी का हाथ होगा। दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो भारत अब एक ऐसी स्थिति में है जहां वो न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है बल्कि आने वाले समय में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर भी बन सकता है। जब आपके पास ईंधन की चिंता नहीं होती तो आप रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। भारत के वैज्ञानिक अब थोरियम आधारित रिएक्टरों पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन तब तक यूरेनियम हमारी सबसे बड़ी ताकत बना रहेगा। कजाकिस्तान ने भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानकर यह साबित कर दिया है कि दुनिया अब भारत की बढ़ती ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस समझौते का एक और मजेदार पहलू है, रूस जो खुद यूरेनियम का बड़ा खिलाड़ी है, उसने भी भारत और कजाकिस्तान की इस नजदीकी को हरी झंडी दी है। इसका मतलब है कि भारत ने रूस को भी अपने साथ बैलेंस कर लिया है। वहीं अमेरिका भी चाहकर भी इस डील का विरोध नहीं कर पा रहा, क्योंकि भारत के साथ उसके रिश्ते अब एक अलग लेवल पर हैं। यानी एक तरफ रूस का साथ, दूसरी तरफ कजाकिस्तान का खजाना और सामने खड़ा बेबस चीन। ये है 2026 के नए भारत का जलवा। भारत ने एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसमें हर मोहरा भारत के इशारे पर चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। चीन ने भी कजाकिस्तान के यूरेनियम सेक्टर में भारी निवेश किया है, लेकिन कजाकिस्तान का भारत को प्राथमिकता देना ये बताता है कि वहां की सरकार भी चीन के बढ़ते कर्ज के जाल से बचना चाहती है। भारत की सॉफ्ट पावर और साफ नीयत ने उसे इस रेस में चीन से बहुत आगे निकाल दिया है। कजाकिस्तान को पता है कि भारत एक ऐसा बाजार है जो कभी धोखा नहीं देगा और जिसके साथ रिश्ते रखना भविष्य के लिए सबसे सुरक्षित है। अब जरा सोचिए, अगर भारत ने यह डील न की होती तो क्या होता? हम शायद आज भी उन देशों की शर्तों पर नाच रहे होते जो हमें यूरेनियम की एक एक बूंद के लिए तरसाते थे। हम शायद आज भी ग्लोबल मार्केट में कीमतों के बढ़ने का इंतजार करते और हमारे पावर प्लांट आधे अधूरे चलते। लेकिन इस एक मास्टर स्ट्रोक ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। अब भारत की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। हमारी इकोनॉमी को जिस पावर की जरूरत है वो अब हमारे पास सुरक्षित है। $4 अरब की ये रकम सुनने में बड़ी लग सकती है, लेकिन इसके बदले में भारत को जो पावर मिली है उसकी कीमत अनमोल है। इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा ये है कि भारत ने ये सब कुछ बहुत ही शालीनता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर किया है। हमने किसी का हक नहीं छीना, हमने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की,
हमने बस अपनी ताकत को पहचाना और सही समय पर सही जगह चोट की। कजाकिस्तान से आने वाला हर एक ट्रक और हर एक जहाज भारत की उस विजय गाथा को लिखेगा जो आने वाली पीढ़ियों को गर्व महसूस कराएगी। ये है वो परमाणु ऊर्जा का नया युग जिसे भारत लीड कर रहा है। यूरेनियम के इस खेल में भारत ने जो बाजी मारी है, उसका असर आने वाले सालों में पूरी दुनिया के एनर्जी इंडेक्स पर दिखेगा। जो देश भारत को कम आंकते थे, वो अब भारत के पास आकर समझौते की भीख मांगेंगे, क्योंकि अब हमारे पास वो है जिसके बिना मॉडर्न दुनिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। भारत ने अपनी परमाणु ताकत को सिर्फ बमों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे देश के विकास और तरक्की का जरिया बना दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या भारत कजाकिस्तान के बाद अब अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम बाजारों पर भी ऐसी ही पकड़ बनाने वाला है? क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी हब बनने की दिशा में बढ़ चुका है? इन सवालों के जवाब अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कजाकिस्तान की इस डील ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब दुनिया के बाकी देश भी भारत के साथ ऐसी ही पार्टनरशिप करना चाहते हैं। भारत की धाक अब सिर्फ जमीन और समंदर पर ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे कीमती और खतरनाक ईंधन पर भी जम चुकी है। आज जब आप ये खबर सुन रहे हैं, तो याद रखिएगा कि भारत की ये जीत रातों रात नहीं मिली है। इसके पीछे सालों की मेहनत, लंबी बातचीत और वो अटूट विश्वास है जो भारत ने दुनिया के देशों के बीच पैदा किया है। कजाकिस्तान ने अपनी सबसे कीमती संपत्ति भारत को सौंप कर यह दिखा दिया है कि भारत ही वो देश है जो दुनिया को एक सुरक्षित और ऊर्जा से भरपूर भविष्य दे सकता है। चीन देखता रह गया, अमेरिका सोचता रह गया और भारत ने अपना काम कर दिया। ये समझौता भारत के उन 24 न्यूक्लियर रिएक्टरों की धड़कन है जो अब कभी बंद नहीं होंगी। ये उन करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है जिन्हें अब सस्ती और 24 घंटे बिजली मिलेगी। और ये उन विरोधियों के लिए करारा जवाब है जो सोचते थे कि भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। भारत ने यूरेनियम का वो किला फतह कर लिया है जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता था। अब भारत परमाणु शक्ति का वो चमकता हुआ सितारा है जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही है। जरा गहराई से सोचिए, जो यूरेनियम दुनिया में जंग का कारण बना हुआ है, वही यूरेनियम भारत में शांति और समृद्धि का नया रास्ता खोल रहा है। ये भारत की वो महानता है जो उसे बाकी देशों से अलग बनाती है। हमने आग से खेलना नहीं, बल्कि उस आग को मशाल बनाकर रास्ता दिखाना सीखा है। कजाकिस्तान के साथ ये परमाणु समझौता उसी मशाल की पहली चिंगारी है। भारत अब ऊर्जा के क्षेत्र में किसी का पिछलग्गू नहीं, बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बन चुका है। इस पूरी डील में एक और खास बात है, भारत की टेक्नोलॉजी। भारत न सिर्फ यूरेनियम खरीद रहा है, बल्कि वो अपने खुद के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स PHWR को भी अपग्रेड कर रहा है। जब बेहतरीन ईंधन और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एक साथ मिलते हैं, तो जो परिणाम निकलता है वो भारत को सुपर पावर की श्रेणी में खड़ा कर देता है। कजाकिस्तान से मिलने वाला यूरेनियम भारत के इन स्वदेशी रिएक्टरों में जाकर वो ऊर्जा पैदा करेगा जो भारत के उद्योगों, अस्पतालों और स्कूलों को रोशन करेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया इस बदलाव को पचा पाएगी? क्या यूरेनियम मार्केट के बड़े खिलाड़ी भारत की इस बढ़ती पकड़ को चुपचाप देखते रहेंगे? ये तो तय है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन भारत भी अब तैयार है। हमारी कूटनीति इतनी मजबूत है कि हम हर चुनौती का सामना करने का दम रखते हैं। कजाकिस्तान की ये डील सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान और उसकी बढ़ती ताकत का ऐलान है। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ रहा है, भारत के परमाणु कार्यक्रम की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हम कोयले से न्यूक्लियर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हम प्रदूषण से शुद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं और हम निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। कजाकिस्तान ने भारत का हाथ पकड़कर यह साफ कर दिया है कि भविष्य भारत का है। अब दुनिया को यह मानना ही होगा कि भारत के बिना परमाणु ऊर्जा का कोई भी समीकरण पूरा नहीं हो सकता। इस महासमझौते ने भारत को वो सुरक्षा कवच दे दिया है जिसकी उसे दशकों से तलाश थी। अब हमारे परमाणु कार्यक्रम को कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव रोक नहीं पाएगा। हमारे पास ईंधन है, हमारे पास दिमाग है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास वो जिगरा है जो बड़े बड़े फैसले लेने के लिए चाहिए होता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब बात देश के हितों की आती है तो हम किसी भी हद तक जाकर उसे हासिल करना जानते हैं। कजाकिस्तान और भारत की ये दोस्ती अब इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। ये दोस्ती सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं, बल्कि दो ऐसी ताकतों के बीच की है
जो दुनिया को बदलने का मादा रखती हैं। यूरेनियम का ये पहाड़ अब भारत की संपत्ति है और इसके दम पर भारत जो इबारत लिखेगा वो सदियों तक याद रखी जाएगी। भारत की परमाणु बिजली अब न सिर्फ सस्ती होगी बल्कि वो हमारी आजादी और संप्रभुता का प्रतीक भी होगी। इस पूरे प्रकरण में एक बात बहुत साफ है, भारत अब किसी का इंतजार नहीं करता। हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जब दुनिया यूरेनियम के लिए रो रही थी तब भारत ने अपना इंतजाम कर लिया। ये एक नए, साहसी और ताकतवर भारत की कहानी है। एक ऐसा भारत जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े भंडार पर अपना दावा ठोकता है और उसे हासिल भी करता है। कजाकिस्तान की ये परमाणु डील आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगी। इससे न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमारी साख भी बढ़ेगी। अब भारत वो देश है जो संसाधनों के लिए तरसता नहीं बल्कि संसाधनों को कंट्रोल करता है। ये $4 अरब का निवेश भारत के उज्जवल भविष्य की नींव है। सोचिए, वो पल जब भारत के पास इतना यूरेनियम होगा कि हम अपनी पूरी बिजली की जरूरत परमाणु ऊर्जा से पूरी कर सकेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत क्लीन एनर्जी का ग्लोबल लीडर होगा और दुनिया हमारे मॉडल को फॉलो करेगी। कजाकिस्तान ने इस सपने को हकीकत में बदलने की पहली बड़ी ईंट रख दी है। भारत की इस कामयाबी के पीछे उन हजारों लोगों की मेहनत है जिन्होंने सालों तक कजाकिस्तान के साथ इन बारीकियों पर काम किया। ये जीत उन वैज्ञानिकों की है जो दिन रात रिएक्टरों को बेहतर बनाने में लगे हैं, और ये जीत हर उस हिंदुस्तानी की है जो अपने देश को विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। यूरेनियम का ये महासंग्राम भारत ने जीत लिया है और अब हम एक ऐसी ऊंचाई पर हैं जहां से पूरी दुनिया छोटी नजर आती है।